लुहार है। तेरे पापा तो पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे। बोल दे उनको तू मुझसे प्यार करता है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। पापा क्या गलत फहमी? कार्तिक को जब मैंने पहली बार देखा था ना मम्मी, मेरी बड़ी हो गई थी। हैं? पुतलियां, आंखों की पुतलियां बड़ी हो गई थी। 20,000 रुपए सैलरी है, गांव में पोस्टिंग है, गांव का नाम फुलेरा है। अबे यही एज है, मौका मिला है, कर ले एडवेंचर। जाके देख क्या रूरल इंडिया, द रियल इंडिया। सिंपल लाइफ चाहिए यार, नहीं करना एडवेंचर, नहीं देखना रूरल इंडिया। ये मंजू देवी 2 पीढ़ी से हम लोग डीएफओ के चौकीदारी कर रहे हैं और इसको देखो, पान बीड़ी गुटखा। अपना कोई पहचान है? मेरे को तो बना दो। विधवा हो गई है, चूड़ी तोड़ेगी खाट। विधवा? ले दुकान में लगा लेना, लक्ष्मी जी रहेगी तो शुभ लाभ आएगा। नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और समाज। आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने फिल्म अभिनेता जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच जी, तो आपके फिल्मी करियर के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के परिवार में आप पले बढ़े, किस तरह का माहौल था, और आईआईटी के बाद वो क्या चीज थी जिसने आपको एक्टिंग की तरफ आने के लिए मजबूर किया या प्रेरित किया? यार मैं खैरथल एक जगह है अलवर में, वहां से बिलोंग करता हूँ, नगर पालिका क्षेत्र है। पापा पीडब्ल्यूडी में है, वो भी सिविल इंजीनियर हैं, ताऊजी सिविल इंजीनियर हैं। सो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, उसमें पला बड़ा हूँ। और वहां से फिर निकल के मैंने कोचिंग किया कोटा में आईआईटी का, एंड वहां से आईआईटी खड़गपुर गया। आईआईटी खड़गपुर में मैंने बहुत सारे प्लेस किए, वहां से मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट आया और फाइनली आज मैं यहाँ पे चमन बहार के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। जी जी, तो एक्टिंग थिएटर का क्या माहौल था आईआईटी के दौरान? किस तरह के थिएटर रहे थे वहाँ पे? किस तरह का एक प्लेटफॉर्म? बहुत अलग अलग तरह के प्लेस होते थे वहाँ पे। बहुत सारे हम लोग जो बड़े राइटर्स के लिखे हुए प्लेस हैं उनको अडेप्ट करते थे अलग अलग सिचुएशन पर या अलग अलग तरीके से। सो वो करके फिर हम लोग परफॉर्म करते थे। काफी लंबा प्रोसेस होता था, लाइक 1 महीना हम लोग किसी भी बड़े प्ले में इन्वेस्ट करते थे। तो अलग अलग तरह के कंपटीशन होते थे, इंटर हॉल कंपटीशन होते थे, इंटर कॉलेज कंपटीशन होते थे। बहुत सारे फेस्ट में हम लोग अपने प्लेस, अपने प्रोडक्शन को लेके जाते थे और फिर वहाँ पे हम लोग परफॉर्म करते थे एज अ कंपटीशन, इन अ कंपटीशन। सो वो सारी चीजें होती थी। देन आई मेट विश्वपति सरकार जो है टीवीएफ के जो मेन राइटर हैं। उन्होंने बेसिकली बहुत सारे प्लेस लिखना शुरू किया और वो उन्होंने करना शुरू किया। तो मैं उनसे मिला क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस करते थे और बहुत ही मॉडर्न लैंग्वेज होती थी और उस तरह की बातें होती थी। तो वो बड़ा ही मुझे मजा आता था वो प्लेस देखने में। तो मैं उनको मिला और मैंने उनको बोला कि अपन भी साथ में करते हैं। देन वी स्टार्टेड डूइंग प्लेस टुगेदर। सो वहाँ पे एक अच्छी बॉन्डिंग हुई, दोस्त बन गए हम लोग। एंड वो बॉम्बे आया करते थे, बहुत अलग अलग तरह की चीजों में वो इंटर्न किया करते थे, इन कॉर्पोरेट वीडियोज और छोटे स्केचेस जो टीवीएफ उस टाइम पे उतना नाम नहीं था, बट उनके लिए वीडियोस बनाना, फनी वीडियोस बनाना, तो इस तरह की चीजें वो लोग वो यहाँ पे आके करते थे। तो वो मुझे कहानियां सुनाया करते थे बॉम्बे की, किस तरह से काम होता है, क्या होता है। एंड फाइनली वो मेरे से 1 साल सीनियर थे, लेकिन हम लोग सेम ईयर ग्रेजुएट कर रहे थे। देन ही सेड कि उनका 5 साल का कोर्स था, मेरा 4 साल का कोर्स था, हम लोग साथ में ग्रेजुएट किए। देन ही सेड आई एम गोइंग, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं राइटिंग करूंगा और अभी टीवीएफ जो है वो ग्रो कर रहा है और वहाँ पे हम लोग छोटे स्केचेस बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो तू भी आ जा। देन बहुत ही ओवर एंथुसियास्टिक और बहुत ही ओवर एनर्जी वाला कॉल था मेरा कि हाँ चलो चलते हैं। बहुत सोच समझ के नहीं लिया था उस टाइम पे कॉल। एंड हम लोग बॉम्बे आ गए और अब से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो कितना मुश्किल रहा घर वालों को ये समझाना कि आईआईटी के बाद आप एक्टिंग की ओर जाना चाहते हैं? मतलब हाँ, कहकर समझाना मुश्किल होता है। बेसिकली अगर तुम कहकर बोल दोगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं एक्टर बन जाऊंगा, सो वो बिलीव करना मुश्किल है। और वो बहुत, और खासकर ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं हो या फिर कोई ट्रेनिंग नहीं हो या प्रोफेशनल मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी एक्टिंग की, सो वो बिलीव कर पाना उनका बहुत मुश्किल था उस बारे में। फाइनली मतलब पहली बार तो हाँ उन्हें कन्विंस करना पड़ता है कि एक मौका दो। अगर कुछ नहीं हो रहा होगा चीजें तो मैं खुद, ऑफ कोर्स आई आल्सो केयर अबाउट माय लाइफ, माय करियर। नहीं हो रहा होगा तो विल ट्राई समथिंग एल्स, बट फिलहाल मुझे यही करना। फाइनली जब उनको काम दिखा तो उनका ज्यादा बिलीफ आया कि हाँ ये कुछ कर रहा है और लोगों को भी पसंद आ रहा है, लोगों से मिल भी रहा है और चीजें हो रही हैं। और उनको भी कुछ एक्टिंग मेरी अच्छी लगती थी कुछ वीडियोस में। सो वो सारे अप्रिशिएशन भी मिलते थे। एंड धीरे धीरे वो बिलीफ और वो सपोर्ट डेवलप हुआ और जो कि अभी मतलब दे आर रियली सपोर्टिव टुवर्ड्स।
जी। कभी ऐसा लगा आपको इस बीच में एक्टिंग के जब आप बॉम्बे पहुंचने के बाद कभी ऐसा लगा कि आईआईटी छोड़कर मतलब आईआईटी जैसी पढ़ाई करने के बाद लोग अक्सर नहीं जाना चाहते हैं, हालांकि आज ट्रेंड ऐसा हो गया है कि लोग आज भी आ रहे हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, हाँ लेकिन मतलब बेसिकली किसी अलग फील्ड में जाना हमेशा से ही रहा है, मतलब आईआईटी में आई थिंक 50% लोग अलग फील्ड में ही जाते हैं। इफ यू सी एमबीए एंड इंजीनियरिंग दोनों अलग अलग, बहुत ही अलग अलग जोन है। ऑफ कोर्स दोनों के इंस्टीट्यूट्स हैं, दोनों की ट्रेनिंग्स अच्छी होती हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं, वो सब है, वो आर्ट्स में कम है, बट फील्ड बहुत अलग है। एक इंजीनियर का एमबीए करना बहुत अलग। सो ये हमेशा से रहा है। आपका आईएएस बनना या आईपीएस बनना, वो भी काफी सारे आईआईटी के लोग जाता जाते रहा है। हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, तो ये भी दोनों अलग चीज है, कुछ लेना देना नहीं है सिविल इंजीनियरिंग का एडमिनिस्ट्रेशन से लेना देना। बट मतलब दोनों एजुकेशन है, मतलब तुमने एजुकेशन ली, नाउ यू वांट टू मेक अ करियर इन समथिंग एल्स, सो वो तुम्हारी चॉइस है। शुरू में डाउट लगता था कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, बट आफ्टर 3 months इन बॉम्बे मैंने जॉब लिया बैंगलोर में अपनी कंस्ट्रक्शन फील्ड में, सिविल इंजीनियर में। देन आई रियलाइज कि ऐसा कुछ मतलब मैं मिस नहीं करूंगा, और जो जिस चीज में मैं फाइट कर रहा हूँ लाइक सिविल इंजीनियरिंग में, वो मुझे नहीं आती, मतलब मैं उतना अच्छा नहीं हूँ उसमें। और ऑफ कोर्स विद टाइम मैं डेवलप कर सकता हूँ अपने स्किल्स, बट एक तो इंटरेस्ट नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, और सो वो वाली चीजें मैंने देखी। और उसके बाद जब मैं आया तो ये कंफ्यूजन नहीं था कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग छोड़ दी और मैंने कुछ गलत स्टेप ले लिया है, वो कंफ्यूजन दूर हो गया। ऑफ कोर्स ये सारे अनप्रेडिक्टेबिलिटीज थी कि मैं अभी एक्टिंग में जा रहा हूँ, अभी यहाँ पे फ्यूचर क्या होगा, यहाँ पे करियर क्या होगा, वो सारे फियर, वो सारी इनसिक्योरिटीज ऑफ कोर्स थी। बट मतलब सिविल इंजीनियरिंग को लेके सारी चीजें दूर होंगी, क्योंकि मैंने जॉब करके देखा, तो मुझे पता चला कि नहीं, मतलब ऑफ कोर्स मैं कुछ चीजें ग्रो कर जाऊंगा, या मैं प्रमोशंस मेरे हो जाएंगे, मैं फाइनेंशियली ग्रो कर जाऊंगा, बट मैं बहुत कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं है मेरा डेवलप हुआ। जी, तो ये जो आपका एक किरदार था जिसमें आपने केजरीवाल जी का जो रोल किया था, आई थिंक वो बहुत फेमस किरदार रहा, तो कैसे आपने तैयार किया इसके लिए खुद को? बेसिकली हम लोग अर्नव विथ यू बहुत टाइम से करना चाह रहे थे कि क्या कर सकते हैं, तो वो आइडिया बहुत टाइम से आ रहा था। एंड देन आई वाज, मतलब उस टाइम पे 2014 की बात है, और केजरीवाल सर बड़े मतलब अग्रेसिवली अपनी चीज को, अपनी फिलोसफी को लेके आ रहे थे। उनके बहुत सारे इंटरव्यूज हम लोग देख रहे थे, और हम लोग एक तरह से फैन ही थे उनके, और हम बहुत सारे इंटरव्यूज उनके देख रहे थे। देन आई रियलाइज, उनका एक अर्नव के साथ ही मैं इंटरव्यू देख रहा था, देन आई रियलाइज कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, और हम लोग बहुत सारी पैरोडीज कर रहे थे उस टाइम पे। देन आई गेव दिस आइडिया टू बिस्सू कि ऐसा अपन कुछ कर सकते हैं, ही लव्ड इट कि हाँ डेफिनेटली, और उन्होंने बहुत जल्दी वो लिख भी दिया। एंड हम लोग कुछ और शूट करने वाले थे, वो शूट हमने पुश किया, एंड देन वी डिसाइडेड कि ये पहले करते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी सही लग रही है, और बहुत अच्छा सा सेटअप लग रहा है, और बहुत जल्दी हम कर पाएंगे, बिकॉज एक ग्रीन स्क्रीन चाहिए, और उसके बाद उसके अलावा एक चेयर चाहिए, हम लोग बहुत इजीली वो एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, सिर्फ परफॉर्मेंस एंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सो उस पे सब पे फोकस किया। एंड कुछ बेसिकली जिस डे पे हम लोगों ने शूट डिसाइड किया था, उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं था, और मैं काफी हुआ था। देन सडनली दे सेड कि शूट पुश हो गया है, हमें 3 दिन बाद करना पड़ेगा। देन वो मुझे तो 3 दिन थे, वो काफी इम्पैक्टफुल थे वो 3 दिन। मैंने सिर्फ बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखे सर के, केजरीवाल सर के, एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग लॉट्स ऑफ इनपुट्स टू द स्क्रिप्ट्स आल्सो कि हाँ ये चीज और हो सकती है, ये उनका ट्रेट है, ये और कर सकते हैं, इस पे भी कुछ ले सकते हैं हम लोग, इस पे भी एक मजाक कर सकते हैं, या इस पे भी एक फन हम लोग एलिमेंट डाल सकते हैं। तो वो सारी चीजें उन 2-3 दिनों में हुई थी। एंड और उसके बाद हमने एक मतलब काफी लाइंस रिहर्स करते वो सडनली चीजें अपने आप होने लगी, जो हमें लग गया था कि हाँ इट विल वर्क वेल विद द ऑडियंस। क्योंकि आपका जो टोन था बोलने का, वो आवाज जो थी वो इतनी सटीक थी, लुक इतना सही था, वो आवाज मतलब अगर कोई हाँ वो लुक के पीछे अगर थोड़ी आवाज भी अगर आप सपोर्ट कर दोगे, तो फिर वो हाँ वो अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाएगी वो चीज, और मतलब वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगी। तो वही हुआ उसके साथ कि एक तो लुक भी सडनली लग गया बिकॉज ऑफ दैट मफलर एंड दैट कैप्टिंग, तो वो काफी सिमिलरिटीज आ गई थी उस, मतलब ऐसी चीजें कम होती है, मतलब बार-बार जी बिल्कुल काफी मैजिकल मोमेंट्स मिलता है एक्टिंग जी। तो टीवीएफ के साथ आपका जर्नी शुरू हुआ, तो पहली फिल्म आपको कब मिली? आई थिंक मैंने पहली जो फिल्म साइन की थी वो चमन बहार ही साइन की थी। एंड अच्छा। वो हाँ
वो स्क्रिप्ट आई मेरे पास और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, काफी चैलेंजिंग लगी बेसिकली जो कैरेक्टर था। एक तो छत्तीसगढ़ी बेस्ड पूरा कैनवस है और वो हमने बहुत ज्यादा देखा क्योंकि हम लोगों ने मतलब यूपी के एक्सेंट, दिल्ली के एक्सेंट, बिहारी एक्सेंट, हरियाणवी एक्सेंट, राजस्थान के एक्सेंट हमने बड़ी फिल्मों में या कमर्शियल फिल्मों में हमने सुन लिए। सो लोग बहुत ऑल ओवर इंडिया बहुत अवेयर है उस एक्सेंट के बारे में, बट सडनली छत्तीसगढ़ लोगों ने बहुत ज्यादा सुना नहीं है, वो डायलेक्ट बहुत ज्यादा सुना नहीं है। सो वो सारी चीजें थी कि लोगों को कनेक्ट कराना, लोगों को डायलेक्ट फील कराना, इसमें भी टाइम लगेगा। सो बहुत अलग अलग तरीके से मुझे चैलेंजिंग रोल लगा। प्लस लाइक पान वाला मैं करने जा रहा हूँ तो ऐसा ना लगे कि बहुत नकली लगे, किसी पान की दुकान पे किसी को बहुत मेकअप करके या बहुत सारी चीजें डाल दिया गया, सो बनावटी ना लगे। सो वो सारे चैलेंजेस आ रहे थे। तो इन चैलेंजेस के लिए मैं काफी एक्साइटेड हुआ और बहुत मजा आया पूरे प्रोसेस में मुझे चमन बहार के। सो ऐसे में मुझे पहली फिल्म मिली एंड उसी टाइम पे जब मैं चमन बहार शूट कर रहा था तभी मेरे पास गॉनकेश आई। मैंने फिल्म पढ़ी, मुझे फिल्म बड़ी कमाल की लगी, मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, एक अच्छी वाइब नजर आई मुझे फिल्म में। डायरेक्टर के साथ बात करके बड़ा कंफर्ट फील हुआ, जो डायरेक्टर है कासिम। सो मैंने तुरंत वो साइन कर ली। मैं शूट करते हुए मैंने वो दूसरी फिल्म साइन कर ली और जैसे ही शूट खत्म हुआ तो मैं गॉनकेश की शूट पे चला गया। सो गॉनकेश मेरी फर्स्ट रिलीज बनी, वो उसी साल रिलीज हो गई थी एंड 2019 में। एंड गॉनकेश के बाद मैंने शुभ मंगल दादा साधन अनाउंस हो गई थी और वो साइन की और वो आई 2020 में। उसके बाद पंचायत आया, नाम चमन बहार। So, इस तरह से फिल्म की जर्नी। तो ये जो आपका इसमें किरदार था, चमन बहार का जो आपका किरदार था, ये यकीनन बहुत अच्छा था और आपने जैसे निभाया है उसको, मतलब आप यकीन मानिए कि आपको वहां देख के लगता ही नहीं है कि ये मतलब ये आप हो, इतना अच्छा। हाँ, दूसरी बात ये है कि एक वहां पे एक सीन था जब आप अपने घर पे अपने पिता से एक्चुअली बोल जाते हो, जब आप इंग्लिश की डिक्शन, अगर मुझे जहां तक जब मैंने इस फिल्म को देखा, वहाँ एक जगह आप एक्चुअली बोलते हो आप उनसे, तो मुझे पता नहीं है कि वो आपने बोल दिया था एक अपने लहजे में, होता ना कि हम बोलते हैं एक्चुअली या बाय द वे, क्योंकि एक पान पर बैठने वाला, दुकान पर बैठने वाला लड़का एक्चुअली शब्द यूज एक्चुअली, हाँ, वो बहुत फनी तरीके से आ रहा था, इसलिए ऑफ कोर्स वो स्क्रिप्ट में नहीं था। एक्चुअली वो बाद में एक्चुअली करके मैं बोल रहा था एक्चुअली, तो बड़ा सही लगा डायरेक्टर को और उनको हंसी आ गई सेट कि हाँ ये बेसिकली इसने कहीं से सुना होगा और वो सुनी हुई चीज, क्योंकि है बिलोंग तो उसी से करता है ना कि उसके पापा फॉरेस्ट में मतलब पहले वॉचमैन थे, अभी ऑफिस में काम करते हैं एंड सो उन्हीं लोगों के बीच में रहा है, तो वहां से सुना होगा इसने वर्ड, ठीक है। सो उसको ये अभी इसने यूज कर लिया, तो वहां से हम लोग को ये था कि अच्छा इसकी बैक स्टोरी भी अच्छी है और अगर कोई पूछेगा कि अरे इसको एक्चुअली कैसे पता है, तो उसका हमें रीजन भी मिल गया शूट करते हुए। तो वो इंटरेस्टिंग था, वो हमको उस पे हंसी भी आई थी डायरेक्टर को जब मैंने वो वर्ड बोला था एंड हाँ फाइनली आपने वो नोटिस करा, उसके लिए वो भी अच्छी बात है। जी। तो ये जो आपकी जो आपने पंचायत जो की थी, पंचायत का अनुभव कैसा रहा? कोई एक किस्सा आप बताना चाहेंगे ऑफ स्क्रीन शूटिंग के दौरान जो यादगार हो, क्योंकि आपको बहुत प्यार मिला है उस पंचायत वेब सीरीज से, बहुत लोगों ने पसंद किया है उसको। सबसे स्पेशल बात तो ये कि बहुत ही सुंदर गांव में वो शूट हो रहा था एंड मतलब हर रोज नया होता था, क्योंकि बहुत हम लोग गर्मी में शूट कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा वेदर से हमको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उसके कारण हम लोग कुछ बहुत सारी चीजों को सिचुएशंस को फेस कर रहे थे। लाइक शुरू में बहुत गर्मी थी, टूवर्ड्स एंड बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। तो सबसे मतलब मैंने मोमेंट्स एंजॉय किए यार गांव के, कि बेसिकली एक तो गांव में टाइम गुजरते हुए दिखता है धीरे धीरे, यहाँ तो पता ही है ना कब, तो वहाँ पता चलता है कि अच्छा सुबह हुई है, अभी 9 ही बजे। लाइक हम लोग को लगता था कि हमने इतना काम कर दिया और हम थक भी गए, थोड़े से गर्मी भी थी एंड देन वी रियलाइज कि अभी 9:15 हुए, मतलब क्योंकि हम लोग जल्दी शुरू कर देते थे, हम लोग 6:30 से शूटिंग शुरू कर देते थे, 7 से शुरू हो जाता था काम। तो 3 घंटे में, क्योंकि बहुत धूप होती थी और धूप में हम थक भी जाते थे एंड हम लोग रियलाइज करते थे अभी 9:30 बजे। तो एक तो टाइम जिस तरह से बहुत स्लो चलता है, तुम एक पहर देखते हो कि हाँ 9:30 हुआ, दोपहर हुआ, हाँ है ना। एंड सबसे इंटरेस्टिंग यार मतलब रघु सर, नीना मैम के साथ जो मैं पहली बार काम कर रहा था और मतलब दोनों का ही बहुत बड़ा बैकग्राउंड, बिल्कुल, तो उनके साथ जो एक्सपीरियंस थे ऑन शूट, मतलब ऑन ड्यूरिंग द सीन्स, मैं वो हमेशा याद करता हूँ कि वो बड़े कमाल के हुआ करते थे। रघुवीर सर की बहुत सारी स्टोरीज होती थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शूट किए गाँव में, तो अलग अलग
नुस्खे होते थे उनको कि अच्छा हाँ, इमली का पानी पियो या भील पत्तर का शरबत पियो तो उससे गर्मी नहीं रहती। हाँ, छांव में बैठोगे तो ज्यादा तुम्हें बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होगा कि कितना टेम्परेचर है। तुम अगर जैसे रूम पे बैठोगे एसी में जाओगे तो तुम्हें फील होगा, बट अगर तुम पेड़ के नीचे रहोगे तो यू विल बी वेरी हेल्दी एंड वेरी एक्टिव। ठीक है, किस टाइम पे चाय पी जानी चाहिए गर्मियों में? अब चाय तो जरूरी है, गर्मी भी बहुत है, गर्म चाय किस टाइम पे, तो उसके अलग अलग टाइम होते हैं गाँव में और उस टाइम पे तुम्हें लगता है कि हाँ बहुत फर्क पड़ता है उन चीजों का। सो वो छोटी छोटी चीजें यार, छोटे छोटे मोमेंट्स हैं पंचायत के। तो रघुवीर सर के साथ वो सारे मोमेंट्स बड़े मैं एंजॉय करता हूँ, अभी भी सोचता हूँ तो। एंड मीना मैम की अलग अलग तरह की बातें हैं, उनके जो ऑनेस्ट फीडबैक्स होते हैं किसी भी सीन को लेके या किसी भी लाइन को लेके या किसी भी एक्ट को लेके, वो बड़े ही ऑनेस्ट होते हैं। मतलब कभी कभी तुम्हें बुरा भी लग जाता है, बट वो इतने ऑनेस्ट होते हैं, इतने जेन्युइन जगह से आ रहे होते हैं वो। देन यू स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स दोस थिंग्स, टुवर्ड्स दोस फीडबैक। सो तो उनकी भी मतलब उनके साथ भी जो बॉन्डिंग धीरे धीरे ग्रो की विद पंचायत, विद शुभ मंगल दादा सावधान, वो भी बड़ी कमाल की रही अभी। मतलब कमाल की दोस्ती है हम दोनों के बीच में। हम काफी अच्छी चीजें हम लोग अच्छे रिव्यूज, अच्छी चीजें, अच्छी बातें शेयर करते हैं। सो उनसे भी काफी इंस्पायर हुआ हूं मैं। तो ये नए एक्सपीरियंसेस थे मेरे, जिनका मैं फैन रहा हूं उनके साथ काम किया। जी जी बिल्कुल। तो आपकी जो फिल्म थी शुभ मंगल सावधान, जो आपकी फिल्म थी, आयुष्मान के साथ आपने काम किया, कैसा अनुभव रहा? और जो किरदार आपने उसमें किया था, उस कितनी डिफिकल्ट रहा आपके लिए वो किरदार में रहना उस पूरे दौरान, उस फिल्म के दौरान? आई थिंक बहुत मजेदार रहा। मतलब आयुष्मान बहुत ही मतलब वो भी अच्छे दोस्त बन गए हैं और मतलब बहुत उन्होंने काफी पुश किया मुझे उस फिल्म के लिए, अलग अलग स्क्रिप्ट के साथ, अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ। तो वो उनकी जो सेंसिबिलिटीज उन्होंने जो डेवलप की है टुवर्ड्स कैरेक्टर्स, तो वो सारी बातें होती थी मेरी उनसे कि कैसे करते हो, क्या चूज करते हो, कैसे आपको लगता है कि यार ये चीज करनी चाहिए या ये करेक्ट टाइम है। सो वो सारी चीजें वो मेरे साथ शेयर करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। एंड लाइक मतलब काफी मतलब बहुत मक्खन की तरह जाते थे यार उनके साथ। जब भी आप कोई शूट करने जाओगे तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत स्पॉन्टेनिटी जो है वो सीखने को मिलती है उनसे। वो कभी भी कुछ भी चीज इम्प्रोवाइज करते थे। तो मतलब बड़ा अच्छा फील होता है सीन में, जब सामने वाला एक्टर आपको बहुत अच्छी एनर्जीज दे रहा हो, बहुत अच्छे से आपको उसी एनर्जी से आपको क्यूज दे रहा हो, तो आपको भी बहुत हेल्प होती है। तो आई थिंक बहुत शुभ मंगल के ज्यादा सावधान का एक्चुअली पूरा जो एक्सपीरियंस था सभी एक्टर्स का, पूरे क्रू का, बहुत ही अलग था। मतलब वो जो बॉन्डिंग जो हमारे बीच में क्रिएट हुई है वो शायद कम होता है, बहुत कम सेट्स पे होता है। मतलब मोस्टली लोग आके काम करके, अच्छा काम करके, बुरा काम करके चले जाते हैं, है ना, वो चीजें निकल जाती हैं। बट शुभ मंगल के साथ बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है। सबकी अलग लेवल पे बॉन्डिंग हुई, सब अच्छे दोस्त बन गए हैं। क्योंकि 2-2.5 महीना हम लोग बनारस में एक ही जगह, एक ही सेट पे हम लोग सब साथ में थे। और वो भी काफी हाई एंड लोज वाला सेट था, क्योंकि मौसम की वजह से, क्योंकि कभी ठंड होती थी, कभी गर्मी होती थी, कभी एक्सट्रीम बारिश हुई है वहां पे, हम लोग को शूट पुश करने पड़े। एंड मतलब हाँ, तो बहुत ही वो भी अलग अलग तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस हमने फेस करते रहे। तो अलग, और उस टाइम पे जब ऐसे हाई एंड लोज में जब तुम साथ रहते हो तो एक अलग चीजें क्रिएट होती है, अलग मैजिक क्रिएट होता है। तो बहुत ही कमाल का। कभी ऐसा हुआ है आपका कि एक शूट के दौरान आप किरदार में हो और शूट के बाद ऑफ स्क्रीन भी आप किरदार में कभी चले जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसा हो जाता है, पर ऑफ सेट कम होता है। ऑन सेट बहुत हो जाता है। जैसे मैं बेसिकली जो चमन बाहर का जो शॉप है पान का, वो थोड़ा सा आउटर एरिया में बना हुआ था और वहां से कुछ लोग पास कर रहे थे, और जैसे क्रू कम होता था हल्का बहुत, अगर कैमरा वैमरा वहां पे नहीं है और उस टाइम पे अगर कोई क्रॉस कर रहा हो तो मैं भी बैठा हूँ और सडनली कोई आएगा और बोल देगा कि अरे भैया बीडी देना। मैं भी बीडी देने लगता हूँ। देन आई रियलाइज कि मैं क्या कर रहा हूँ। देन आई कि भैया शूट चल रहा है और ये मेरी बीडी नहीं है, ये पान की दुकान नहीं है, तो उसको समझाना पड़ता है। एंड वो भी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो ऑकवर्ड हो जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। सो वो ऐसे 2-3 मोमेंट्स हुए वहाँ पे चमन बाहर का शूट करते हुए, हो जाते हैं ऐसे। मतलब ऑन सेट काफी चीजें कई बार आप कैसे आप अपने आप को तैयार करते हैं एक किरदार के लिए, एक नए किरदार के लिए? हर स्क्रिप्ट अपना प्रोसेस लेके आती है। हर डायरेक्टर अलग तरीके से काम करता है अपनी स्क्रिप्ट पे, अपने एक्टर्स के साथ। कुछ लोग बहुत स्पॉन्टेनिटी पे बिलीव करते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा प्री जो रिहर्सल्स हैं उन पे बिलीव करते हैं। सो उन्हीं के साथ जाना पड़ता है, व्हाटएवर दे आर सेइंग। सो वो बेस्ट तरीका होता है जिस तरह से आपका डायरेक्टर वो बहुत कंफर्टेबल स्पेस क्रिएट करता है दोनों के बीच में। सो
हर स्क्रिप्ट का अलग होता है यार, और आई एम वेरी हैप्पी कि हर स्क्रिप्ट मुझे अलग तरह की मिली है, और अलग तरह की वर्ल्ड उस हर स्क्रिप्ट ने क्रिएट किया है, और उसमें कमाल के हमेशा डायरेक्टर रहे हैं, और उन्होंने बड़े बड़े अच्छे से मुझसे काम निकलवाया है। सारा क्रेडिट उनको ही जाता है, जो भी परफॉर्मेंसेज हैं, क्योंकि एक्टर सिर्फ मतलब बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह से उसका क्रू काम कर रहा है, किस तरह का उससे डायरेक्टर काम निकलवाना चाह रहा है, कितना कंफर्ट जोन उसको मिल रहा है एक डायरेक्टर से। सो हर का अलग प्रोसेस होता है यार। लाइक चमन बहार में बहुत प्रोसेस करना पड़ा था, क्योंकि डायलेक्ट मुझे नहीं, एक स्क्रिप्ट में नया डायलेक्ट था, तो उसकी वर्कशॉप्स हुई। फिर मैं वहां गया तो मैंने पान बनाना सीखा, मैंने वो वहाँ पान की दुकान पे मैं 3-4 दिन बैठा, मैंने वहाँ पे वो डायलेक्ट सुना, तब मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, क्योंकि जो वर्कशॉप होती है उसमें मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था विद माय डायलेक्ट। मुझे लग रहा भाई, और जैसे जब मैं सुन लेता हूँ चीजें, तो मुझे फील आने लगती है हाँ इस तरह से लोग बात करते हैं, और उस तरह से मैं तो वो वाली चीजें मैंने विद टाइम, ड्यूरिंग द शूट, वो डे 1 नहीं होता, डे 2, डे 3, डे 4 में जाके तुम उस डायलेक्ट के साथ जब तुम बहुत ज्यादा बोल लेते हो, तब जाके तुम कंफर्टेबल होते हो। तो वो इसका इस तरह का प्रोसेस रहा, एंड हर चीज का अलग था यार। पिक्चर्स में मैं बहुत ही बुरा कोडर रहा हूँ अपने लाइफ में। सो मेरे उस टाइम पे फ्लैटमेट्स जो थे वो कोडर्स हुआ करते थे, तो उनके साथ मैं बहुत सारी बातें किया करता था कि कैसे काम होता है, किस तरह से माहौल रहता है तुम्हारे ऑफिस में, किस तरह की बातें होती है। सो वो काफी स्पॉन्टेनिटी और बहुत पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हम सब ने डाले थे, जो उस पिक्चर्स में बाप और बेटे का जो ट्रैक था, तो वो सबके ही कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस थे। तो वहां से आते हैं तो फिर पर्सनल चीजें कुछ कुछ आती हैं, तो उसका एकदम ही अलग प्रोसेस था। इफ आई टॉक अबाउट कोटा फैक्ट्री, तो उसमें मुझे थोड़ी सी मेच्योरिटी, थोड़ी सी एज, थोड़ा सा पॉलिश, थोड़ा सा रॉ, बहुत ही अलग तरह का मिक्सचर था वो। एंड जो उसके डायरेक्टर है राघव, वो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस देते हैं, मुझे कंफर्टेबल स्पेस देते हैं इन जनरल। सो वहाँ वो करने में मजा आया, क्योंकि मैं अभी टीचर रहा हूँ, मैंने अपने टीचर्स को देखा है, मैंने अपने टीचर्स की मिमिक्री की है इन पास्ट। सो वहाँ से वो एक्सपीरियंसेस आते हैं। सो हर स्क्रिप्ट का अलग अलग होता है। शुभ मंगल का लाइक डायरेक्टर को बहुत ज्यादा का जो मेन इंटेंशन था वो नॉर्मलाइज करना था चीज, कि बहुत ज्यादा इस रोमांटिक स्टोरी को जब लोग देखें तो लोगों को लगे कि अरे उन्होंने एक नॉर्मल स्टोरी देख के निकले, तो जो फोबिया है वो हटाना है। सो उसके लिए एकदम ही मुझे नॉर्मल प्ले करना है, और कुछ भी अभी वी डिस्कस अ लॉट कि क्या हम लोग डाल सकते हैं ट्रेट वाइज, क्या कर सकते हैं। सो हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस मतलब बहुत ज्यादा जो ट्रेट्स दे रहे हैं वो आयुष्मान का जो कैरेक्टर है कार्तिक, उसमें रखेंगे अपन। यू हैव टू लुक वेरी नॉर्मल आउटगोइंग गाय, एंड जो हम जैसे हम सब लोग दिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल ही हम जैसे दिखते हैं, और जो होमोसेक्सुअल होते हैं, तो वो वाला पार्ट आपके कैरेक्टर के जरिए। सो वो सारी बातें हुई, सो उसको उस तरह के तरीके से मैंने परसीव किया। सो हर का अलग होता है। ये आपकी एक फिल्म थी, एक शॉर्ट फिल्म आपकी देखी थी जिसमें आयन करके, जिसमें आपने लक्ष्मण का रोल किया हुआ है, वो बड़ा कमाल, वो पूरी फिल्म बड़ी कमाल की है, और वो बड़ा रोल भी आपका कमाल का था। तो शॉर्ट फिल्म भी आपने, ये बहुत पहले की बात है या अभी भी आप शॉर्ट फिल्म करते हैं? यार वो उस टाइम पे आई थिंक जो डायरेक्टर है अमृत राजगुप्ता, उनकी कहानी थी और उन्होंने सुनाई, मुझे बहुत मजा आया। कोई कंपटीशन के लिए था वो, और आई थिंक वो कंपटीशन मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि 8 फिल्म्स होंगी, 8 शॉर्ट फिल्म्स होंगी, उनको सबको थिएटर में दिखाया जाएगा। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट आ गई थी उस चीज को करने के लिए। एंड उसमें शिवांगी थे और बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, उन सबसे मेरी, वैभव था उसका भाई, तो उन सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो पूरा अच्छा माहौल बन गया था उसका। एंड उसमें मैंने काफी इम्प्रोवाइज किया, काफी मजे किए उस स्क्रिप्ट को करते हुए। आई थिंक वो एंजॉयमेंट आई थिंक वो दिखता भी है ऑन स्क्रीन। बिल्कुल, बहुत कमाल। सो बहुत ही फन एक्सपीरियंस था, गुड मेमोरीज। एक स्क्रिप्ट में आप क्या देखते हैं जब आपके पास एक स्क्रिप्ट आती है, तो आप वो क्या चीजें देखते हैं जिसको देख के आप हाँ कहते हैं कि हाँ मुझे इसमें काम करना चाहिए या नहीं? किस तरह का वर्ल्ड क्रिएट करना चाह रहा है डायरेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह की सोच के साथ आ रहा है, वो कितना ऑथेंटिसिटी के साथ डायरेक्टर उस चीज आपको एक फील आ जाती है नरेशन में कि हाँ ये इनके इंटेंशन क्या है, तो वो वाइब बहुत अच्छी लगती है और मैं भी तुरंत कनेक्ट कर जाता हूँ। जब भी कोई सही ऑथेंटिसिटी के साथ इंटेंशन दिखाएगा किसी स्टोरी में कोई भी बंदा, तो अपने आप यू फील लाइक फिर बहुत ज्यादा चीजें मैटर नहीं करती है कि कैरेक्टर क्या है या कहाँ शूट हो रहा है या कब शूट हो रहा है।
फिर आप सोल्ड हो जाते हो कि हाँ मैं करूंगा ये काम। सो वही होता है मेरे साथ कि एंथू क्या है और कितना कितना ट्रू टू द स्क्रिप्ट है, लोग जो भी उसके साथ जुड़ रहे हैं वो कितना ट्रूली बिलीव करते हैं उस चीज में, और कितना मतलब कितना कन्विक्शन है, मतलब कन्विक्शन इन्हीं सब चीजों से आता है कि कितना यू ट्रूली बिलीव इन द थिंग, कितना ऑथेंटिसिटी के साथ आप कहानी बनाना चाह रहे हैं। तो वो दिखता है जब वो नरेशन में आप वाइब फील करते हो, उसी वाइब पे मैं जाता हूँ। जी, तो नए लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो एक्टिंग के करियर में आना चाहते हैं बतौर एक्टर? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यार बहुत ही अमेजिंग क्राफ्ट है, और इसको सीखिए और फिर करिए। और अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास, और बहुत सारा अभी तो आपको बहुत ज्यादा चीजों की भी जरूरत नहीं है। आप देखिए कौन राइटर है आपके आसपास, उनसे आप कंटेंट शेयर कीजिए, उनका कंटेंट लीजिए और आप एक्ट कीजिए उन पे, और वीडियोस बना के आप डाल सकते हैं। आपको इनिशियल लेवल पे बहुत सारे रियलिटी चेक मिल सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, ऑडियंस को क्या लग रहा है। आप बहुत सारे और दोस्तों को का फीडबैक ले सकते हैं, और वो चीजें इंप्रूव करने का अभी बहुत स्कोप है। सो बहुत ही अच्छा टाइम है एक्टर होने के लिए, एंड सो इट्स अ लाइक गुड अपॉर्चुनिटी। सो अपॉर्चुनिटीज का यूज कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट। जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़े, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आने वाली फिल्मों के लिए, आपकी वेब सीरीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। थैंक यू सो मच। तेरे लिए 16 तू जर्दे की हिचकी, गुलकंद का तोला, तू मीठा पान मैं कत्था कुरिया, देखा जो तुझको मेरा दिल ये बोला।